जय हिंद दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेस सोनेहारा पर। आज मैं आप सभी को स्वर संधि के आगे व्यंजन संधि जो टॉपिक है उस पर मैं चर्चा करूंगा। व्यंजन संधि को मैं सबसे पहले आप सभी को परिभाषा को याद दिला दूं कि पहले शब्द के अंत में यदि व्यंजन हो और दूसरे शब्द के आरंभ में व्यंजन या स्वर हो तो उनके मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। तो सबसे पहले व्यंजन संधि की शुरुआत करने से पहले मैं दो चीज़ें और आपको बताना चाहता हूँ। अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन वह व्यंजन जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उसे अघोष व्यंजन कहा जाता है, और वैसा व्यंजन जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे सघोष व्यंजन कहा जाता है। तो आप सभी इस बात को दिमाग में रखेंगे। अघोष व्यंजन जिसके उच्चारण में जिस व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उसे अघोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण अघोष व्यंजन होता है, जैसे क ख च छ ट ठ त थ प फ और तालव्य श मूर्धन्य ष दंड स, ये सभी जो है अघोष व्यंजन में आते हैं। फिर सघोष व्यंजन की बात करें तो जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे सघोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण सघोष व्यंजन होते हैं, जैसे ग घ अंग ज झ इय ड ढ मूर्धनि न द ध दंत न ब भ म, और इसमें दंश ह ये भी आते हैं। तो इस तरह से आप सघोष और अघोष व्यंजन के बारे में जान चुके। अब इसके आगे बढ़ते हैं। चूँकि यहाँ पर उसका प्रयोग है इसलिए मैंने इसके बारे में आपको बतलाया। तो सबसे पहले व्यंजन संधि पर हम आते हैं। देखिए, दिक जोड़ गज क्या होगा? दिग्गज। वाक जोड़ इस वागिस। सट जोड़ दर्शन सट दर्शन। सट जोड़ आनन सडानन। सत जोड़ आचार सदाचार। सत जोड़ धर्म सद्धर्म। जगत जोड़ ईश जगदीश। इन सभी में आप देख सकते हैं कि यदि पहले शब्द के अंत में अघोष व्यंजन हो, अघोष मतलब प्रथम या द्वितीय वर्ण, प्रथम द्वितीय वर्ण क ख च छ, ये वाला देखिए तो आप देख सकते हैं अघोष अघोष अघोष। प्रथम यदि पहले शब्द के अंत में अघोष व्यंजन हो तो अघोष व्यंजन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दूसरे शब्द के आरंभ में सघोष व्यंजन या स्वर हो, सघोष व्यंजन होना चाहिए, जैसे ग सघोष है चूंकि तृतीय वर्ण है। दीर्घई यहाँ पर क्या है? स्वर है। ध ये जो है कि सघोष व्यंजन है। दीर्घई आ ये सभी जो है कि स्वर या सघोष व्यंजन हो तो पहले शब्द के कहा जा रहा है कि पहले शब्द के अंत वाले अघोष व्यंजन के स्थान पर, पहले शब्द के अंत वाले अघोष व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ग का सघोष व्यंजन हो जाता है, अर्थात क का ग में बदल जाएगा, च जो है ड में बदल जाएगा, त जो है द में बदल जाता है। तो आप देखिए, पहले शब्द के अंत में अघोष व्यंजन हो और दूसरे शब्द के आरंभ में सघोष या स्वर हो तो उसी वर्ग का सघोष व्यंजन उस अघोष पहले शब्द वाले व्यंजन के अघोष व्यंजन के स्थान पर आ जाता है। जैसे दिक जोड़ गज दिग्गज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क जो है कि ग में बदल गया। यू कैन सी क और ग
दोनों का संधि गग हो गया। वाक जोड़ इस, वागीस, आधा क और दीर्घई, देख सकते हैं आप, वागीस बना दिया। और इसके आगे और बढ़ते हैं। सट जोड़ दर्शन, सट दर्शन, सट जोड़ आनंद, सडानंद। अब सब में देखिए इसका जो जिस वर्ण का है त का जो अघोष व्यंजन है ये त, और उसी का सघोष यहाँ पर हो गया। सत जोड़ आचार, क्या हो गया, द यहाँ पर आ गया, सदाचार, त और आ मिल करके दा बना दिया। सत जोड़ धर्म, सद धर्म, देखिए त यहाँ पर द बन गया, अघोष से सघोष हो गया। तो इस नियम को याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। इसके आगे दो और नियम हैं जो मैं आपको बारी बारी। दूसरा जो है कि टॉपिक व्यंजन संधि में वाक जोड़मय, वांगमय, जगत जोड़नाथ, जगन्नाथ, तत् जोड़मय, तन्मय, सत जोड़ मार्ग, सन्मार्ग। यदि पहले शब्द के अंत में क या त हो, पहले शब्द के अंत में क या त हो और दूसरे शब्द के आरंभ में कोई पंचम वर्ण हो, पंचम मतलब पांचवा, जैसे क ख ग घ अंग, अंग पांचवा हुआ, य पांचवा हुआ, मूर्धनी न म, अर्थात नासिक के व्यंजन हो, पंचम वर्ण को नासिक के व्यंजन भी कहा जाता है, तो क का अंग त का दंत न हो जाता है। आप देखिए यहाँ पर वाक जोड़ मैं, क जो है अंगा हो जाएगा, वांग मैं, आधा क और म, देखिए। जगत जोड़नाथ, आप देख सकते हैं त जो है न में बदल गया, जगन्नाथ। तत् जोड़ मैं, त जो है कि न में बदल गया, तन्मय। सत जोड़ मार्ग, सन मार्ग। तो इस तरह से जो है कि पहले शब्द के अंत में यदि क या त हो और दूसरे शब्द के आरंभ में कोई भी पंचम वर्ण हो, ठीक ना, तो उस पीरियड में क का अंगा और त का दंत न हो जाता है। तीसरा, सत जोड़ चरित्र, सचरित्र, सत जोड़ जन, सज्जन, उत जोड़ ज्वल, उज्ज्वल, तत् जोड़ लीन, तल्लीन। यदि पहले शब्द के अंत में त हो और दूसरे शब्द के आरंभ में च, ज या ल हो, पहले शब्द के अंत में त हो, आप देख सकते हैं पहले शब्द के अंत में त है और दूसरे शब्द के आरंभ में च, ज या ल हो, तो इसका संधि जब हम करेंगे तो उस पीरियड में जो च, ज और ल यानी कि ये जो शब्द है तो त जो है क्रमशः च में बदल जाएगा, ज में या ल में बदल जाएगा। जब इसको संधि करेंगे तो ये जो इधर जो दिया हुआ है, जो अक्षर दिया गया है, उसी में त जो है चेंज हो जाता है। जैसे सत जोड़ चरित्र, यहाँ पर देखिए त जो है च बदल गया, सचरित्र। सत जोड़ जन, त जो है ज में बदल गया, सज्जन। उत जोड़ ज्वल, उज्ज्वल। तत् जोड़ लीन, तल्लीन। यानी ये जो त है इधर वाला जो अक्षर है उसी में बदल जाता है। तो इस तरह से आसान शब्दों में आसान नियम से मैंने आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि समझा दिया। अब केवल विसर्ग संधि जो अगले क्लास में मैं आपको बतलाऊंगा, बहुत ही सुंदर है। इसके बाद जो है आपकी जो संधि से समस्या है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। उम्मीद है आप सभी को यह मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें पसंद आ रही होंगी और कोशिश यह कीजिए कि प्रत्येक दिन इसको पढ़िए, समझिए, तैयारी ढंग से कीजिए। बहुत सारे कंपटीशन के जो है कि फॉर्म भरे जा रहे हैं, उन सभी को भरिए। उस पर भी मैं वीडियो जल्द ही लेकर के आऊँगा आप सभी के लिए। कौन से चीज़ का वैकेंसी निकल रहा है उसका सारा डिटेल्स भी मैं आपको बतलाने का काम करूँगा। तब तक और थोड़ा सा आप सभी जिस तरह से मैं आपके लिए ये समय निकाल करके मेहनत कर रहा हूँ, उस तरह से आप भी थोड़ा हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।